क्या आपको अक्सर भारीपन, थकावट और मानसिक उलझन होता रहता है? क्या आपको ये लगता है कि योग का मतलब सिर्फ और सिर्फ आसना प्रैक्टिस ही है? ये गलत है। आज हम आपके इन सारे रोग जो हमारे वात पित्त कफ के जो है बढ़ने के कारण होते हैं, उनको कैसे हम बैलेंस कर पाए उसका एक सोल्यूशन के बारे में जान रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं षट कर्म के बारे में, या फिर जिसको षट क्रिया भी बोलते हैं, और ये आसना प्रैक्टिस से पहले जो है करना चाहिए। तो ये षट कर्म और षट क्रिया क्या है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए टूल टू डिटॉक्स आवर बॉडी एंड माइंड। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं ये षट कर्म है क्या। षट यानी कि 6, कर्म यानी कि क्रिया, यानी कि 6 ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि करना चाहिए हमें टू डिटॉक्स आवर बॉडी। षट कर्म का मेन उद्देश्य ही है कि बॉडी को डिटॉक्स करना है। देखिए, आसन हम तभी कर पाएंगे जब हमारा बॉडी लाइट फील करेगा। तो लाइट फील कब होगा? जब बॉडी से टॉक्सिन्स जो है हम उसको बाहर जाने के लिए रास्ता देंगे। षट कर्म एक्चुअली वही है। ऐसे 6 क्रिया है जो हम प्रैक्टिस करें तो हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्स होगा, बॉडी लाइट फील होगा, और जो है फिर आसना प्रैक्टिस करने में, प्राणायाम प्रैक्टिस करने में हमें बहुत ज़्यादा ईज आउट फील होगा। और इसका जो वर्णन है वो हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। मेनली हठ योग प्रदीपिका में जो है षट कर्म को आसना प्रैक्टिस के पहले रखा गया है, ताकि हमारा बॉडी जो है डिटॉक्स हो, हम लाइट फील करें, उसके बाद हम अच्छे से जो है आसना प्रैक्टिस कर पाए। वैसे तो हमने बोल ही दिया है कि ये षट कर्म क्यों करना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलना चाहती हूँ कि ये षट कर्म क्यों ज़रूरी है। षट कर्म का मेन उद्देश्य है डिटॉक्स करना। किस चीज़ को डिटॉक्स करना? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डिटॉक्स करना। जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है टॉक्सिन फ्री होते हैं, तब जो है हमारा बॉडी तैयार होता है योगा प्रैक्टिस यानी कि आसना प्रैक्टिस के लिए, प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए। उससे पहले आप देखेंगे बहुत बार ऐसे होता है कि आपको ना अच्छा नहीं लग रहा होता, भारीपन फील हो रहा होता है बॉडी में, सर में हमेशा भारीपन फील हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आता कि क्या गलत हो रहा है। ये एक्चुअली म्यूकस एक्युमुलेट होके होता रहता है। तो षट कर्म में ऐसे बहुत सारे क्रिया है जिससे हम म्यूकस को जो है वो उसको जो है बॉडी से निकाल सकते हैं। मेरे को हमेशा से साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है। तो बारिश में कभी भीग जाए और हवा लग जाए तो ये जो साइनसेस है ना, ये मेरे जो है बहुत ज़्यादा पेन करने लगता था, फेस पफ्ड अप हो जाता था। आपने भी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि बहुत टाइम मेरा फेस ना बहुत स्वेल्ड अप लगता है, वो साइनसाइटिस की वजह से होता था। तो उसके बाद जो है मैंने षट कर्म में से कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में, वो प्रैक्टिस करना चालू किया। उससे जो है ये जो एक्स्ट्रा म्यूकस यहाँ पे एक्युमुलेट होता था ना, वो जो है एक्युमुलेट होना बंद हो गया, वो जो है निकलना चालू हुआ। एंड अभी मेरे को जो सर में भारीपन हमेशा रहता था, शोल्डर्स में पेन रहता था, ये सब जो है अभी बहुत हद तक कम हो गया है। पहले सुबह सुबह उठकर ही जो है मेरे को क्लास लेना पड़ता था, खुद का प्रैक्टिस होता था, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब जो है वो ऐसा नहीं है। तो आप भी ये फील कर सकते हैं। हम जब अभी 6 क्रिया के बारे में जानेंगे ना, आप उनमें से कुछ क्रिया अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्रिया है जो करने के लिए आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होगी। चलिए तो षट क्रिया के बारे में बात करते हैं। षट क्रिया में पहला जो क्रिया है वो है नेति। नेति यानी कि क्लिनजिंग ऑफ द नेसल पैसेज। नेति 2 प्रकार के होते हैं, जल नेति और सूत्र नेति। आपने नेति पॉट देखा होगा, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं एक PIP यहाँ लगा रही हूँ नेति पॉट का। तो इस नेति पॉट के हेल्प से जो है हम जल नेति कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे। तो जल नेति में जो जल होता है, जो पानी होता है, वो उष्ण गर्म पानी होना चाहिए, जिसमें हम थोड़ा सा जो है नमक डाल के उसमें रखें। उसके बाद पॉट में पानी भर के हमें जो है थोड़ा सा स्क्वाट पोजीशन में जो है खड़े होना है, अपने हेड को टिल्ट करना होता है, एंड देन एक जो पॉट का जो मुंह है उसको एक नोस्ट्रिल की तरफ जो है हम रखेंगे, और दूसरे नोस्ट्रिल से जो है पानी निकलता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम नाक से सांस नहीं ले सकते, तो मुंह को थोड़ा सा खुला रखते हैं। ऐसे ही फिर साइड चेंज करके दूसरे साइड से दूसरे नोस्ट्रिल से करना होता है। ये है जल नेति।
जल नेति जो है करने के बाद इमीडिएटली आपको कपालभाति क्रिया करना ही होता है। कपालभाति क्रिया क्यों करना ज़रूरी है? जल नेति करने के बाद बहुत टाइम होता है कि जो पानी है ना वो एक्युमुलेट हो जाता है हमारे साइनसेस में। तो अगर पानी रह गया, एक बूंद पानी का भी रह गया ना, तो वो सर दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो कपालभाति क्रिया क्या है? एक हीटिंग टेक्निक है। जब हम कपालभाति करते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी है जो नेति करने के बाद अगर एक्युमुलेट हुआ है वो निकल जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नेति करने के तुरंत बाद आपको कपालभाति क्रिया करना ही चाहिए। तो ये मैंने जल नेति के बारे में बोला। उसके बाद है सूत्र नेति। आपने देखा होगा बहुत टाइम कि एक सूत्र का यूज़ किया जाता है। उसको एक नाक से जो है डालते हैं, फिर मुंह से उसको निकाल के और नेसल पैसेज को क्लीन किया जाता है। ये सूत्र एक्चुअली 6 इंचेस लॉन्ग होता है और वो वैक्स से बना हुआ होता है। ये आप कोई भी धागा डाल नहीं सकते, वो आपको जो है किसी भी वेलनेस स्टोर में, ऑर्गेनिक स्टोर में मिलेगा सूत्र नेति का सूत्र, उसी से करना पड़ता है। तो सूत्र नेति में थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में ही करें शुरू में। जब आपको लगे कि आप खुद कर सकते हैं तभी उसको घर पे अपने आप करने लगे। तो ये है जल नेति और सूत्र नेति। इन दोनों जो है प्रैक्टिसेस से कफ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमारे बॉडीज में होते हैं ना, 20 तरीके के कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो जो है हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना साइनसाइटिस का प्रॉब्लम, तो मैंने जल नेति करके ही साइनसाइटिस का प्रॉब्लम मेरा ठीक किया था, तो वो आप भी कर सकते हैं। सेकेंड है धौती। धौती यानी कि क्लिनजिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। धौती जो है 3 प्रकार के होते हैं, वमन धौती, दंडा धौती और वस्त्र धौती। मैं एक को थोड़ा सा जिस्ट में आपको बताती हूँ। वमन यानी कि वॉमिट करना है ना, उल्टी करना। तो वमन धौती कैसे किया जाता है? आपको एक नॉर्मल ग्लास लेना है, ठीक है, उसमें उष्ण गर्म पानी आपको भरना है और स्क्वाट पोजीशन में बैठ के पानी पीते रहना है, पीते रहना है, पीते रहना है। इतना तक पीना है कि पानी आपका गले तक आ जाए, आपको फील हो कि आप पूरा फुल हो चुके हैं पानी पी पी के, कि गले तक आ रहा है। फिर आपको ये दोनों उंगलियों से जो मिडिल फिंगर है एंड रिंग फिंगर है उसको अंदर डाल के थोड़ा सा जस्ट ऐसे हिलाना है अपने यहाँ जिह्वा को। तो क्या होगा, अचानक ऑटोमेटिकली जो है आपका वमन होता रहेगा। तो ये जो निकलता है ना, ये एक्स्ट्रा एसिड है जो हमारे पेट से निकल रहा है। मैंने क्या बोला? वमन यानी कि क्लिनजिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है एसिड फिल्ड होता है। हमें जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, हमें कई कबार गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होने लगता है, जिससे फिर अल्सर वगैरह आगे जो होता है ना, उसमें ये बहुत यूज़फुल है। तो ये आप घर पे खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वमन धौती करने के बाद कोई रिच खाना आपको नहीं खाना है। उस दिन आपने पतला खिचड़ी थोड़ा सा बना लिया, बिना नमक के, बिना मसाले के, और वही आपने लिया। तो ये है वमन धौती। दूसरा है दंडा धौती। दंडा धौती में एक जो है रबर का पाइप यूज़ किया जाता है। इसे आप मत कीजिए, एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में ही ये हर बार करना होता है। तो हम खड़े होते हैं ना, और वो रबर का पाइप जो है उसको डालना होता है अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, और पाइप में ना 2 होल्स होते हैं दोनों साइड्स में, उससे जो है एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकलता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, और ये तभी करना चाहिए जब आपको कोई आयुर्वेदिक वैद्य जी जो है वो सजेस्ट करें। जैसे हम वेलनेस सेंटर्स में जाते हैं ना, जैसे पतंजलि का योग ग्राम है, वहाँ जब आप जाते हैं तब ये सब आपको करवाया जाता है, षटकर्म पंचकर्म वगैरह, उनके अंडर में ही ये करें। फिर है वस्त्र धौती। आपने देखा होगा, ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कि ये देखिए कपड़ा मुंह के अंदर डाला है और उसको निकाल रहे हैं ना। तो वस्त्र यानी कि कपड़ा, आपको एक मसलिन का क्लॉथ लेना है। ये भी मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अपने आप मत कीजिए, एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में कीजिए। तो कैसे किया जाता है वस्त्र धौती? एक मसलिन का कपड़े को आपको गुनगुना गर्म पानी में उसको भिगो के रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। वो कपड़ा 4 फिंगर्स वाइड होना चाहिए, चौड़ा जो है 4 फिंगर्स होना चाहिए, और 15 हाथ लंबा। हम कैसे साड़ी में नापते हैं ना, ऐसे करके 1 हैंड डिस्टेंस करके, ऐसे 15 हाथ लंबा कपड़ा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। उसको जो है उस कपड़े का एक एंड आपको सिर्फ निगलते रहना है, ऐसे करके निगलते रहना है। निगलते निगलते ये जो है पेट तक चला जाएगा, और थोड़ा सा जब इतना बच जाए उसको रखना है। फिर धीरे धीरे जब आप कपड़े को निकालेंगे ना, वो कपड़ा पूरा जो है एसिड से भरा हुआ निकलता है। तो पूरा येलो कलर का जो है जो भी एसिड निकलता है ना, वो उस कपड़े में स्टिक हो जाता है। वो फिर धो के वापस से कपड़े को डालना है। ऐसे तब तक करते रहना है जब तक कपड़ा पूरा एज इट इज़ वाइट ना निकल जाए।
इसको बोलते हैं वस्त्र धोती। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी कभी भी घर पे अकेले मत कीजिए, हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में कीजिए। तो ये है जो है धोती क्रिया, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप जो है वमन धोती घर पे कर सकते हैं, बाकी दोनों धोती एक्सपर्ट गाइडेंस के अलावा नहीं करना है। थर्ड है बस्ती। बस्ती यानी कि क्लिनजिंग ऑफ द कॉलन, ठीक है, जो हमारा कॉलन का एरिया है, इंटेस्टाइन्स वगैरह, उसको क्लिनज कैसे करते हैं। तो बस्ती दो तरीके के होते हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। ये दोनों आप मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में पहले करें, फिर घर पे कर सकते हैं। इसको मॉडर्न डे एनीमा भी बोलते हैं। अभी एनीमा हम कैसे लेते हैं ना डॉक्टर के पास जाके, तो वही है, बट इसका ओरिजिनल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले जल बस्ती को अच्छे से समझते हैं। सपोज ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है। एक वाटर बॉडी में बहता हुआ पानी, पॉन्ड नहीं, लेक नहीं, रिवर में आपको खड़े होना है। समुंदर तो बिल्कुल भी नहीं, रिवर के जो है रनिंग वाटर में आपको खड़े होना है। और जो पानी है वो आपके कमर तक होना चाहिए, कमर तक पानी आना चाहिए। और खड़े होके आपको बस अपने एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऊपर की तरफ जस्ट उठाते रहना है। ऐसे जब हम करते जाएंगे ना, तो पानी जो है एनल के थ्रू जो है ऊपर जाएगा, फिर जो है उसको इंटेस्टाइन्स को साफ करता है और फिर जो है पानी नीचे आता है। ये जो है करने के लिए फुल्ली नेकेड होना ज़रूरी है, इसीलिए ये तभी करवाया जाता है जब आप ऐसे वेलनेस सेंटर्स में हो। इसलिए आपने देखा होगा इस वेलनेस सेंटर्स वगैरह में ना हमेशा 5 एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। पानी, एक बहता हुआ पानी, एक रिवर वहाँ पे होगा ही। वो इसीलिए होता है बिकॉज ये षट कर्म की जो है प्रैक्टिसेस वहाँ पे करवाया जाता है। तो ये है जल बस्ती। नेक्स्ट है स्थल बस्ती। स्थल यानी कि हमारा जो क्या बोलूँ मैं, लैंड है, उसको बोलते हैं स्थल, है ना। तो स्थल बस्ती आपको कैसे करना है, आपको खड़े होना है ऐसे जगह पे जहाँ एयर जो है वो जाता आता हो रहा हो, मतलब वेंटिलेशन वेल हो उस जगह का। आपको नेकेड खड़े होके सेम चीज करना है पानी में जो आपने किया था। एनएल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ना है। तो जो वायु तत्व है ना जो यूनिवर्स में, वो अंदर जाता है बॉडी के, और फिर जब हम छोड़ते हैं तो वो जो है अंदर से जितना भी टॉक्सिन्स है उसको लेके ही नीचे आता है। तो ये जल बस्ती और स्थल बस्ती एक्चुअल में हमारे एनल या फिर कॉलन एरिया को जो है वो क्लिंस करने के लिए किया जाता है। तो पहले एक आध बार आप एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में कीजिए, फिर वो आप जो है कर सकते हैं अपने घर पर खुद ही। फोर्थ है नौली चालना। नौली यानी कि मसाजिंग ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। नौली जो है आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी को करते हुए, ये जो नौली वो करते हैं इसको नौली चालना बोलते हैं। इसके अलावा और 3 तरीके के नौली है, वाम नौली, मध्य नौली और दक्षिण नौली, ठीक है। तो टोटल 4 तरीके के नौली टोटल हम करते हैं। वाम नौली यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल मसल्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंड जो है उसको रिलीज करते हैं वो है। सेम दक्षिण यानी कि राइट साइड, मध्य यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीच के एब्डोमिनल मसल्स को, और नौली चालना मतलब पूरे एब्डोमिनल मसल्स को सी वेव जैसे हमको जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करते रहना। ये जो नौली क्रिया करवाया जाता है ना, ये बच्चों के लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगता, एपेटाइट जिनका सही नहीं है, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि भूख नहीं लग रहा है, अच्छे से खाना खाने का मन नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, वो मंद हो जाता है, उसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसमें ये नौली क्रिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नौली क्रिया आप घर पर ही कर सकते हैं। कोई योगा टीचर अगर आपके पहचान में है, उनको आप बोल सकते हैं कि आप एक बार मेरे को बता के दे दीजिए, गाइड करके दे दीजिए, फिर जो है आप ही घर पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली पीरियड्स के दौरान आपको नहीं करना है, प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल नहीं करना है, हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो नहीं कर सकते। कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस तो होंगे ही, ठीक है। वो कॉन्ट्रडिक्शंस आपको वो योगा टीचर जो है गाइड करके दे देंगे। फिर आते हैं कपालभाति क्रिया में। बहुत लोगों को लगता है कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम नहीं है कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है और ये षट क्रिया का एक पार्ट है। क्यों है कपालभाति क्रिया? बिकॉज प्राणायाम का डेफिनेशन क्या है? श्वास प्रश्वास विच्छेदः, यानी कि श्वास जितना है प्रश्वास भी उतना होना चाहिए, उसमें एक जो है विच्छेद होना चाहिए। कपालभाति में सिर्फ और सिर्फ हम जो है फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन हमारा पैसिवली होता है, इसीलिए वो क्रिया सेक्शन में आता है। अभी जानते हैं ये कपालभाति है क्या? कपालभाति, कपाल यानी कि हमारा ये फोरहेड, भाति यानी कि शाइन करना,
कपालभाति, कपाल हमारा तभी शाइन कर पाएगा जब हमारा पूरा बॉडी डिटॉक्स होगा। तो कपालभाति सिर्फ और सिर्फ पेट कम करने के लिए नहीं है, ये एक मिथ है। कपालभाति पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। अभी कपालभाति भी 3 तरीके के होते हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। वातकर्म कपालभाति यानी कि जो हम नॉर्मल कपालभाति करते हैं ना स्ट्रोक्स लगा के, उसको वातकर्म कपालभाति बोला जाता है। व्युत्कर्म कपालभाति में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसको अपने नाक से, नोस्ट्रल से स्निफ करके मुंह से निकालना है, ठीक है। शीतकर्म कपालभाति इसी का उल्टा है, आपको मुंह से पानी लेके उसको नाक से निकालना है। तो ये 3 तरीके के कपालभाति है। कपालभाति एक्चुअली मैंने जैसे बोला पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है। वात, पित्त, कफ, ये जो त्रिदोष है इसको जो है बैलेंस आउट करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हम हेल्दी कब है, जब वात, पित्त, कफ, त्रिदोषा हमारा बैलेंस्ड है। जब त्रिदोषा इम्बैलेंस होता है तभी उसको जो है बीमारी बोला जाता है। तो कपालभाति इन त्रिदोष को बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है। फिर है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। बहुत लोग त्राटक क्रिया इनको पता है कि क्या है, लेकिन करते हैं जब तो वो डिस्टेंस सही नहीं रखते, जो वो जो है जहाँ पे कैंडल रखना है वो सही नहीं रखते। मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे त्राटक करना है। त्राटक किससे करेंगे? कैंडल फ्लेम के जो है तरफ हमें एक दृष्टि से देखना है। अभी कैंडल फ्लेम की तरफ मैं तभी देख पाऊंगी जब मेरा पूरा जो है एनवायरनमेंट जो है डार्क होगा, मतलब रात के टाइम पे लाइट्स ऑफ करके लाइट का एक भी रे आपके जो है रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? सपोज मैं यहाँ, सपोज ये कैंडल है, मैं इसकी तरफ त्राटक कर रही हूँ, अचानक जो है कोई लाइट का रे यहाँ से गया और मैंने ऐसे देखा। जैसे ही मैंने ऐसे देखा ना, तुरंत हो सकता है कि मेरे आईज में कोई भी एक नर्व जो है वो खींच जाए। बहुत क्रूशियल है, लोग बहुत लाइटली इसको लेते हैं। आजकल ऑनलाइन में लोग त्राटक करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। तो त्राटक करने का सही तरीका क्या है? कैंडल का जो है एक होल्डर मिलता है। ऑब्वियसली हम जब बैठेंगे तो इतना लंबा कैंडल तो कहीं से भी नहीं मिलेगा हमें, तो हमें एक होल्डर रखना है। कैंडल जलाना है उस हाइट का जब हम फ्लेम जो है उसका जला है, जब हम कैंडल को जलाए तो वो फ्लेम हमारे आईज के बिल्कुल जो है सीधा होना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना इतना, ना थोड़ा सा कम, ना थोड़ा ज्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये सपोज ये फ्लेम है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे रखती हूँ तो मैं कैसे इसकी तरफ देखूंगी? ऐसे नीचे होके। जैसे ही मैंने नीचे होके देखा, विदाउट ब्लिंकिंग मैं इस तरफ देख रही हूँ एक ही कंसंट्रेशन से, तुरंत मेरे को सर में दर्द होना चालू होगा, तुरंत होगा। अगर ये फ्लेम मैंने ज्यादा ऊपर रख दिया तो मेरा पोजीशन कैसा होगा? ये तो कहाँ दर्द होगा? यहाँ पे। इसीलिए बहुत जरूरी है त्राटक में आपका कैंडल फ्लेम का डिस्टेंस जो है आपके आई से वो सही हो। तो त्राटक जो है क्या करता है? त्राटक एक्चुअली आईज को जो है स्ट्रेंथन करता है। बहुत बच्चे हैं, हम लोग भी बहुत लोग हैं जिनको चश्मा चढ़ता है ना, आई साइट उनका बहुत वीक होता है। त्राटक उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हम जब त्राटक करते हैं तो ब्लिंक नहीं करते, ठीक है। तो बिना ब्लिंक किए हम जब ऐसे देख रहे हैं और आँख की तरफ देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंखों से पानी आएगा ही, और यही मोटिव है त्राटक क्रिया का। तो ये थे 6 क्रियाएं, षट कर्म। मैंने इनके जो है इनको ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिकोड करके आपको बोल दिया कि जो आप कर सकते हैं घर पे वो आप करें, एंड फिर देखिए कि कितना ज़्यादा आपको लाइट फील होगा। जल नेति तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वमन धोती बिल्कुल कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, और त्राटक क्रिया तो कर ही सकते हैं। तो ये 4 तो एटलीस्ट कीजिए ही कीजिए। करने के बाद फिर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो से आपको जो है कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो थोड़ा सा इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको भी और हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल को भी। और हाँ, अगर आप एक योगा टीचर बनना चाहते हैं और अपने लिए एक योगा टीटीसी ढूंढ रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन योगा टीटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। अगर आप एक योगा टीचर है और आप वीकेंड वर्कशॉप्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप वो वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में रजिस्टर करने के लिए आप हमारे टीम को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।